बताती हूँ। मुझे मेरी जिम्मेदारी है। नुमाइंदे नहीं, मैंने कहा, मैंने नुमाइंदे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया है, मैंने कहा सरकार के भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सरकार को भी वोट दिया है, तो उनसे पूछिए ना, आपके जिले में 2 विधायक अभी सत्ता में हैं, उनसे क्यों नहीं जवाबदेही हो रही? क्यों? मैं तो विपक्ष में हूँ ना, मैं सरकार में हूँ। जब मेरी सरकार होगी आप मुझसे पूछो। आज तो मैं आपके बीच में बैठ सकती हूँ। पूछिए, आपका अधिकार है, पूछिए। जब वो आपके बीच से वोट लेकर आज सत्ता के नजदीक बैठे हैं, तो आपकी पीड़ा को समझना ये उनका दायित्व है, और आप उनसे सवाल करना ये आपका फर्ज है। फिर तो बस आप और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। कब तक? जवाब लो, टाइम लो, तो फिर छोड़े ऐसी सत्ता को, छोड़े ऐसी सत्ता को। थारे वाली में भी नहीं हुआ पेमेंट, अखिलेश के राज में भी 1.5 साल लोग का। बात करो नहीं, सच्चाई है क्योंकि पेमेंट क्या आज तक नहीं मिला, तो बहुत दिन तक मिल वालों की क्या हैसियत है आप बताओ? MP साहब मुख्यमंत्री में ब्याज भी माफ कर देता, नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा। ब्याज भी माफ कर देता हूँ मैं, और आगे भी कहूँ, अगर कोई निजी मिल नहीं तो कहना पड़ेगा ना, तुमसे क्या मजा ले वो देश में अपना मिल चला ले, अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, से बल उठा करेंगे। लेकिन अगर आप सरकार नहीं किए, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछो। ये तो वोट मांग रही है, बात कर रही है, 27 के नाम मांग रही है, 27 विधायक को भी, विधायक कहाँ है आज? सत्ता में है या नहीं है? अरे सिद्धू बॉर्डर मिल के हरियाणा में सभी किसान भाई सभी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ 1 मिनट, बस सब बैठ जाओ। ऐसा है, यह किसान की बात चल रही है, बात किसान की कहाँ है, तो राजनीति की चल रही है। किसान की बात हो रही है, रुक जाओ भाई, मेरी बात सुनो। अरे सारा मामला इकट्ठा हो गया, इन्होंने कहा चुनाव इनका पहले, बात सुनो, रुक जाओ भाई। मलिक साहब चुप, भाई चुप हो जाए, 1 मिनट चुप हो जाओ, 1 मिनट सुनो तो भाई। चुनाव इकट्ठा होगा, मैंने कहा बात किसान की है भाई। हमारे जितने प्रतिनिधि है, हम आपसे भी सवाल करेंगे, आप भी हमारी बात उठाओ, आप जो भी मीडिया में, आप भी हमारी बात उठाओ, हम उनसे भी पूछेंगे भाई हमारी बात आप भी उठाओ। यही बात मैंने पूछा, ऐसा नहीं है, कल का भी कल की भी बात हमने पूछा, हमारे जो विधायक हैं वे गए, बात यह है जो ये 1 मिनट जो ये वहाँ पहुंचे, 1 मिनट मैं बता रहा, क्या सवाल करेगा, ये सबको लपेटते हैं। अगर मलिक साहब 1 मिनट सुपर, ये जो हमारे पर्सन चौधरी है, ये भी पहुंचे थे धरने में,
बात निस्तारण जो भी होगा मैं कह रहा कोई करवा दो निस्तारण, उसी का इलाज है मील वाले, ये प्रशासन करेगा। भाई सरकार की जो नीति है, हम लोग क्या करें, ये तो हमारा शोषण करेंगे। मील वाले तो चंदा दे सरकार को। मैं सही बताऊं, रही बात बीजेपी की, बात बीजेपी का लोकदल की चल रही, हम बयान नहीं देना चाहते उसके ऊपर, पर जो राजकुमार सांगवान का साथ रहा, मैं बोलना नहीं चाहता, पर भाई सुन कोई नहीं रहा। रही बात ये जो विधायक है, इनकी सुन कोई नहीं रहा। नहीं ये भी आपकी श्रेणी में ही है, ये क्रेडिट क्यों देंगे, वो पार्टी भी किसानों की है। बात जो बीजेपी के है, हम पिछले 12-13 साल से मैं किसान राजनीति कर रहा, इसमें मैं धरने प्रदर्शन करूँ, कोई भी सत्ता पक्ष आदमी धरने में शामिल नहीं होता, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद हो। बात जो किसान राजनीति हो, आप विपक्ष में हो, आप हमारी आवाज उठाओगे, आप उन्हें क्लेम ना करो, वे नहीं खाओ सोबर, आप खाओगे तो हम आपकी बात करेंगे, और वे नहीं खाओगे हम नहीं करने के। पर नहीं भाई वे नहीं करता, हम क्यों करेंगे उनकी, आप खाओ हमारी बात, आप खाओ। जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ, मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी, अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी, जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी, लेकिन